कार्तिक महात्म अध्याय 26। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण बोले, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वह रसकंबल कपड़े का व्यापार करता था और झूठ बोलता, चोरी, वेश्यागमन, सुरापान आदि करता था। इसी वजह से वह दुखी रहता था। एक बार क्रय विक्रय का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महिष की बसाई महिष्मतिपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परिखा थी। वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख एक महीना निवास किया। माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, नृत्य गान बजाना, विष्णु की कथा सुनने में मस्त थे। विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहन रहे ऐसा देखा। नित्य वहां घूमता और वैष्णवों के दर्शन और भाषण सुनता। उसे विष्णु के नाम का ज्ञान हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहरकर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को, भक्ति सहित उद्यापन के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गो इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्राप्ति के लिए दीपदान किया, उसको देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था। तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे गिरा देखा। उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उसे मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की सैमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके इस दुष्कर्म यमराज से कहा। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया जो कहा जा सके। हे महाराज, ये दुष्ट पापी मूर्ति समान है, इसलिए ये नरक में रहना चाहिए। यह सुनकर यमराज अग्नि समान रूप दिखाता हुआ अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दी, हे प्रेत पतियों, इसको मुदगरों से मारते मारते कुंभीपाक नरक में डाल दो। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई और जैसे पहले प्रहलाद को डालने से शीतल हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृतांत यमराज से कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुन विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगा। तभी वहां नारद जी पहुंच गए। यमराज ने उसका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर नारद जी बोले,